वेलकम दोस्तों, गिरफ्तार नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था महाद्वीप क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी विशेषता बता दिए थे, और महासागर क्या है, और सागर क्या है, महासागरों की विशेषता बतलाए थे, महासागर कौन से कहाँ हैं। इसके अलावा आइए अब जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पे सागर या महासागर यानी जल के द्वारा बहुत सारे चीजों का निर्माण होता है और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, सागर का कोई भाग किसी जमीन में पतले रास्ते से अंदर जाता है तो उसे कहते हैं सोता। ध्यान से समझिए, क्या कहते हैं? सोता। सोता को इंग्लिश में कहते हैं क्रीक। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए ये तट है, यहाँ से अगर पतले रास्ते में चला गया अंदर तो इसमें जल भर जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग सोता। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। समुद्र का जब तट पर वो पतले रास्ते से जमीन में प्रवेश करता है तो कहलाता है सोता। अब ये अंदर जाके बार बार हमेशा लहर मारता है, लहर या अंदर मारता है तो इसे काटता है, तो इसे कहते हैं खाड़ी। काट के और चौड़ा कर देता है अंदर का हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा काट के क्या कर देगा? फैला देगा, तो कैसा हो जाता है? कुछ इस शेप में। अब अंदर और पानी आएगा, इसे कहते हैं हम लोग खाड़ी, लेकिन इस खाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं गल्फ। ठीक है, अब इसमें और लहर मारता है तो ये और चौड़ा हो जाता है इस आकार में, तो और चौड़ा हो गया यानी आकृति चेंज हो गई, तो आकृति चेंज हो गई तो इसे अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे भी इंग्लिश हिंदी में खाड़ी ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है इसे हम लोग कहते हैं बे। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, और विश्व का सबसे बड़ा बे या बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अभी इसको और काटता है, ये समुद्र की लहरें मारती हैं तो अंदर से कट के कुछ इस शेप में हो जाता है, इसे कहते हैं बाइट। सब चीज हम अभी नक्शा में दिखा देंगे आपको, अभी समझ जाइए पहले। बाइट को हिंदी में कहते हैं चंद्राकार। चांद के आकार का होने के कारण इसे कहते हैं चंद्राकार। क्या कहते हैं? बाइट। ठीक है, अभी इसको अब और लहरें अंदर मारती हैं तो ये सीधे हो जाता है इस शेप में, और लहरें एक साइड जमीन, इसी को कहते हैं हम लोग बीच। इंग्लिश में बीच, हिंदी में तट या पुलीन। इंग्लिश में कहते हैं बीच। ठीक है, अब लहरें इसको और मारती हैं तो किनारे से मुड़ जाता है, इस किनारे से ऊपर जल भर जाता है, कुछ इस शेप में हो जाता है, तो इसे कहते हैं, और इधर तीनों तरफ से जल घेर लेगा, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप। जैसे भारत का नक्शा है, नीचे का हिस्सा देखेंगे, भारत को समुद्र का जल जो है इसी तरीके से तीन तरफ से घेरा है, तो भारत के निचले वाले आधा जो नीचे का हिस्सा है उसे भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं इसीलिए। ठीक है, अभी और लहरें मारेंगी तो अब एक किनारे से और दब से सिकुड़ जाता है, बेचारा सिकुड़ जाता है और इसके चारों तरफ पानी हो जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में अंतरिक्ष। अंतरिक्ष को इंग्लिश में कहते हैं केप। अफ्रीका में बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी इसको और लहरें मारेंगी तो अब आखिरी बार जो होगा, जमीन का टुकड़ा वो चारों तरफ से समुद्र के जल से घिर जाता है, चारों तरफ से उस जमीन को समुद्र का जल घेर लेता है, तो इसे कहते हैं द्वीप या टापू। इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हम जस्ट सब चीज दिखा देंगे। अब आइए बात करते हैं चैनल क्या होता है। देखिए, दो बड़े जलीय क्षेत्रों को यानी जल का दो बड़ा बड़ा भाग हो उसको जोड़ने के लिए अगर कोई चौड़ा रास्ता है
ठीक है। दो बड़े जलीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए जब चौड़ा रास्ता होता है उस चौड़े रास्ते को कहते हैं चैनल। ठीक है, मान लो एक जल का क्षेत्र ये है, एक ये है, इसको अगर जोड़ने के लिए तो एक रास्ता है, यहाँ से इधर पानी बह रहा है, तो इस रास्ता ही अगर चौड़ा है तो इसे कहते हैं चैनल, इस रास्ते को। ठीक है, लेकिन दो बड़े ही जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली पतली रास्ता, मान लो एक क्षेत्र ये है, एक ये है, अगर रास्ता पतला है तो इसे कहते हैं जल संधि, यानी दो जलों को मिलाने वाले को कहते हैं जल संधि। इसका आकार डमरू की तरह होने के कारण इसे जल डमरू भी कहते हैं। तो चौड़े वाले को चैनल और पतले वाले रास्ते को जल संधि या जल डमरू। ठीक है, झरना देखिए क्या होता है, अगर पहाड़ों से जल धीरे धीरे ढलानों से होकर गिरता है तो इसे कहते हैं हम लोग झरना। ठीक है, और वहीं अगर पहाड़ों से जुड़े जल सीधे इस तरीके से इस शेप में गिर जाए खड़े 90 डिग्री पे तो इसे कहते हैं हम लोग जलप्रपात। आई होप आपको समझ में आ गया होगा झरना और जल। झरना धीरे धीरे यानी 45 डिग्री के एंगल पे धीरे धीरे नीचे आती है पहाड़ों से तो उसे कहते हैं झरना, और सीधे अगर गिरा तो उसे कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, झील क्या होता है, जल का वह अस्थायी क्षेत्र, यानी जल का वह भाग जो परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वो सूख जाएगा, जो जिसको उस जल के क्षेत्र को चारों तरफ से अगर जमीन घेरी है तो उसे कहते हैं झील। ठीक है, और ऐसा ही होता है लैगून, लेकिन झील जो होता है, झील असली क्षेत्रों पर यानी चारों तरफ से इसको जल घेरा होता है, लेकिन लैगून जो होता है तट पे होता है। ठीक है, इस लैगून में समुद्र का पानी रहता है, तो लैगून और झील में यही अंतर है, झील स्थलों पे होता है, लैगून समुद्री तटों के किनारे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसको एक बार आपको नक्शे में दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहले क्रीक दिखाते हैं। तो ये है भारत में ये है गुजरात में कच्छ का रण है। उस कच्छ के रण में देखेंगे समुद्र का जल पतले पतले रास्तों से अंदर की तरफ होता है, उसे वहां पे लिखा भी गया है तोता यानी क्रीक। ठीक है, अब उसको बार बार वो काटता है, तो गुजरात में ही नीचे देखेंगे उस रास्ते को काट के और चौड़ा कर दिया, यानी जमीन 3 भाग से था, वो लहरें मार के उसे जमीन को और चौड़ा कर दी, जिसकी वजह से हो गया खाड़ी यानी कौन सा खाड़ी, गल्फ वाला। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में गल्फ ऑफ खंभात। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में देखेंगे जो खाड़ी है उसे खंभात की खाड़ी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गल्फ ऑफ खंभात। लेकिन वहीं ये जो चौड़ा है, इधर देखिए भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, देखिए 3 तरफ से खंभात की खाड़ी को भी जमीन घेरा है, 3 तरफ से बंगाल की खाड़ी को भी जमीन घेरा है। ठीक है, लेकिन खंभात की खाड़ी कम चौड़ी है, बंगाल की खाड़ी ज्यादा चौड़ी है, तो इसीलिए कम चौड़े वाले को कहते हैं हम लोग गल्फ, ज्यादा चौड़े वाले को बे। तो विश्व का सबसे बड़ा बे यानी कौन होगा, बे ऑफ बंगाल, और विश्व का सबसे बड़ा गल्फ कौन होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको लहरें और मारती हैं तो ये इस आकार में जाता है, ऐसे सोता है, पानी अंदर है, अब पानी लहरें मार रहे थोड़ा फैल जाएगा तो इसे कहते हैं हम लोग गल्फ, और लहरें मारी चौड़ा हो गया तो इसे कहेंगे बे, और लहरें मारी तो ये चांद के आकार का हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं चंद्राकार यानी बाइट। तो ऑस्ट्रेलिया के निचले हिस्से में देखेंगे तो बाइट है, इसे कहते हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, विश्व की सबसे बड़ी बाइट है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है विश्व की सबसे बड़ी बाइट द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, विश्व की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल, विश्व की सबसे बड़ी गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, अब यहाँ पे लहरें और मारती हैं तो इस आकार में था, अब ये सीधा हो जाता है, तो सीधा हो जाता है तो इसी को कहते हैं हम लोग तट, इंग्लिश में कहते हैं बीच। ठीक है, बंबई में तट है, हर जगह समुद्र के किनारे सब तट है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं तट। अब ऐसे हो गया, अभी लहरें मारेंगे तो बीच से सीधे नहीं उठता है, किनारे से उठेगा। लहरें जब बार बार जमीन से टकराती हैं तो ये सीधा होकर ऐसे हो जाएगा, तो इस आकार में हो जाता है हमारा भारत। देखेंगे ध्यान से, तो इसे कहता है प्रायद्वीप,
भारत का आधा का नीचे वाला हिस्सा जो जहां जिसको सागरों ने टच किया है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। यानी भारत के नीचे का आधा हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहता है पेनिनसुला। ये भी प्रायद्वीप है। सऊदी अरब भी प्रायद्वीप। अब इसको और अगर मारा इस तरीके से था और जल किनारे किनारे हमेशा लहरें मारेंगे तो ये और सकरा हो जाएगा। इसे कहते हैं केप यानी अंतरीप। तो अफ्रीका के निचले वाले हिस्से में देखेंगे तो केप। वास्को डी गामा भारत समुद्र मार्ग से जब आ रहा था केप ऑफ गुड होप होके ही आया था। ठीक है, अब इसको और लहरें मारती हैं इस तरीके से तो एक समय आता है कि समुद्र का पानी चारों तरफ से जमीन को घेर लेती है। उसी को कहते हैं टापू या द्वीप। इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। ठीक है, जैसे मेडागास्कर आइलैंड है, श्रीलंका आइलैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड है, मालदीव आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है। ये सब यानी जमीन का छोटा हिस्सा जिसको चारों तरफ से सागर ने या जल से घिरा है वो आइलैंड कहलाता है। ठीक है, अब चैनल क्या होता है? दो बड़े जलीय क्षेत्रों को मिलाने वाला चौड़ा रास्ता चैनल कहलाता है। जैसे इंग्लिश चैनल, यूरोप में आप देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में एक चैनल है इंग्लिश चैनल, जो कि विश्व की खाड़ी यानी अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ रहा है। ये चैनल हो गया। और यही चैनल का रास्ता अगर पतला हो जाए तो उसे कहते हैं जल संधि या जल डमरू। तो देखिए हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो है हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से पाक जल संधि या पाक जल डमरू नाम का संधि जोड़ता है। तो इसे कहेंगे हम जल संधि या जल डमरू। ठीक है, झरना क्या होता है बता दिए कि 45 डिग्री के एंगल पे धीरे धीरे जमीन पे अगर उतरता है तो उसे झरना कहते हैं। यानी पहाड़ों से ढलान पे जब उतरते समय जल की धारा धीरे धीरे नीचे आती है उसे झरना, और सीधे आ गई तो उसे कहते हैं हम लोग जल प्रपात। झील क्या होता है? स्थलों पर जिस जल का वो अस्थायी परमानेंट नहीं अस्थायी क्षेत्र यानी टेम्परेरी एरिया जो जमीन से चारों तरफ से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। जैसे बैकआउट झील, कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, ठीक है, भारत में भी है चिल्का झील। ठीक है, ये सब झील हैं। लेकिन लेक क्या होता है? सॉरी लैगून। झील की तरह ही लैगून भी होता है, लेकिन लैगून जो होता है समुद्र के तटों पर होता है। यानी ऐसे समझिए जो झील समुद्र के तटों से सटा होता है उसी को लैगून कहते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी कि क्रीक यानी सोता क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, अंतरिक्ष क्या होता है यानी केप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जल संधि या जल डमरू, और चैनल क्या होता है, झील और लैगून में अंतर क्या होता है, झरना और जलप्रपात में अंतर क्या होता है। ये सारी चीजें जल से बन रही थी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो ज्योग्राफी का आधार ही है उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्थलों पर बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे पहाड़ और पर्वत। पहाड़ अलग चीज होता है, पर्वत अलग चीज होता है। बताएंगे अंतर क्या होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पठार क्या होता है, ठीक है, उपमहाद्वीप क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ स्थलों पे भी बनती हैं, उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।